धार जिले के मनावर में नगर की जीवनदायिनी मान नदी इन दिनों जलकुंभी की चपेट में है। नदी का अधिकांश हिस्सा हरी जलकुंभी से ढक गया है, जिससे प्रदूषण बढ़ने और जलीय जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने नगरपालिका से तत्काल सफाई अभियान चलाने की मांग की। मनावर नगर की जीवनदायिनी मान नदी इन दिनों जलकुंभी के भारी फैलाव से प्रभावित है। नदी की सतह पर दूर दूर तक जलकुंभी फैली हुई है, जिससे पूरी नदी हरे मैदान जैसी दिखाई देने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलकुंभी की मोटी परत बनने से सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन पानी के भीतर नहीं पहुंच पा रही है। इससे जलीय जीवों पर संकट गहराने के साथ पानी की गुणवत्ता भी लगातार खराब हो रही है। नदी किनारे रहने वाले नागरिकों का कहना है कि पहले से ही नालों का गंदा पानी नदी में मिल रहा है और अब जलकुंभी के फैलाव ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। लोगों को मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का भी डर सता रहा है। वार्ड पार्षद जिम्मी स्वनेर ने नगरपालिका से जल्द नदी की सफाई कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी परिणाम सामने आ सकते हैं। मैं मनोज जिम्मी सोनेर, पार्षद वार्ड क्रमांक 9। ये वार्ड क्रमांक 9 के क्षेत्रफल में जो हमारी मान नदी आती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मान नदी एक समय में मनावर का गर्व होती थी, जो मान अपना मान खोते हुए नज़र आ रही है। मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं कि जो एक जलीय, इसे जहरी माना जाता है पानी के लिए, क्योंकि ये जो जलकुंभी है पानी में ऑक्सीजन लेवल को शून्य कर देती है और जितने भी जलीय जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। और रही बात इसके साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई तो इसमें शून्य है। नगर पालिका द्वारा इसका कोई देखरेख नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये जब गर्मी की शुरुआत होती है तो ये कुछ ही 4 से 6 पौधे होते हैं, तो जब भी अगर इनको निकाल कर फेंक दिया जाए और लगातार वॉचिंग की जाए तो यहाँ पर ये जो इतना विशाल का है, आप देख रहे हैं कि जलकुंभी ने पूरे नदी को घेर रखा है, ये नहीं होगा। आप इसके लिए क्या मुद्दा उठाएंगे कुछ? मैं बिल्कुल इसके लिए मुद्दा उठाऊंगा। यहाँ पर मैंने पिछली बार भी इस विषय में बताया था, तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर इनको हटाया गया था, लेकिन उस लेवल की साफ़ सफाई नहीं की गई थी नगर पालिका द्वारा। उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आज वापस ये पूरे पानी की आप बूंद भी नहीं देख सकते, ऊपर से आप देखोगे। और रही बात, अगर यहाँ इस बीच में अगर कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती या कोई गिर जाता है तो वो तैर कर भी बाहर नहीं निकल पाएगा, उसकी मौत होना निश्चित। के बारे में बताइए क्या है? मैं कैलाश राठौड़ पर्यावरण के लिए भी कार्य करता हूँ और नगर पालिका में मैं सभापति हूँ निर्माण समिति का। और जैसा भी आपने बताया कि मान नदी में जलकुंभी बहुत बढ़ रही है, इसको लेकर मैंने पहले भी चिंता व्यक्त की है। नगर पालिका में भी इस बात को रखा कि मैं किसी प्रकार से इसको साफ़ करें, वरना आने वाले समय में जो मान नदी है लुप्त हो जाएगी, क्योंकि जलकुंभी ऐसी है जो हवा से फैलती है। और मेरी जानकारी में ये आया है कि जो मत्स्य पालन का काम करते हैं, मत्स्य का आखेट करते हैं, पकड़ते हैं मछलियाँ, ये लोग कहीं से कैसा कोई बीज लेके आ गए हैं, वो नदी में डल गया है, जिसके कारण से बढ़ती ही जा रही है। और निश्चित ही बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया ये जलकुंभी वाला, कि अगर हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, हमने इसकी सफाई नहीं किया, इससे नदी से बाहर नहीं किया, तो आने वाले समय में इस नदी के अंदर जाना काफ़ी मुश्किल भरा होगा। चूँकि नगरपालिका एसटीपी प्लांट बना रही है गंदा पानी का शोधन करने के लिए, गंदा पानी नदी में नहीं मिले ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और इसकी साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मनावर।